सोचो आप अपने पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलते हैं। भाई साहब। लेकिन वहाँ पहुँचते ही आसमान से एक ऐसी आफत बरसती है कि सब कुछ रुक जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 5 दिन हम कटरा के एक छोटे से होटल में बंद रहे। बाहर से मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड्स और यात्रा बंद रहने की खबरें। हिम्मत टूट चुकी थी और पैसे से भी ख़त्म हो रहे थे। तो हार मानकर हमने वापस जाने का फ़ैसला किया। फिर हम सीधे स्टेशन आ जाते हैं और स्टेशन आते ही हमको कुछ लोग बताते हैं कि कल से यात्रा खुल रही है, क्योंकि मौसम साफ़ हो चुका है, धूप निकल चुकी है। इसलिए हम वापस अपने होटल आ जाते हैं। तो भाई धूप खुल गई है और बिल्कुल पहाड़ दिखना पूरा दिख रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। एंड व्यू की तो भाई क्या ही बात करें, इधर रेनबो भी है देखो। भाई अलग ही व्यू हो रहा है, ये तो मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। फिर एक रात आराम करने के बाद हम सुबह 5 बजे आ जाते हैं अपने RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। RFID कार्ड कलेक्ट कर हम अपनी चेकिंग कराते हैं और अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। तो भाई से हम आ चुके हैं मेन द्वार पे। और मौसम तो भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, रेनकोट पहन रखा है, मज़ा आ रहा है मज़ा। और यात्रा के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस अभी हम यहाँ से ले रहे हैं ये लाठी। पर हम बारिश की फ़िक्र ना कर अपनी चढ़ाई पर फोकस करते हैं और कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं बाणगंगा, और तब तक बारिश भी बंद हो चुकी होती है। फिर बाणगंगा से निकलकर हम अपने ट्रैक को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर चलने लगते हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से यात्रा मार्ग पर कितना तेज पानी का बहाव है। जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता दी। फिर कुछ देर और चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं माता रानी के पावन मंदिर चरण पादुका मंदिर पर। सो गाइस वी आर चरण पादुका मंदिर। ये मंदिर है, देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है। एंड अभी हम चरण पादुका मंदिर पे आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और मौसम की बात की जाए तो देख लो भाई, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। बारिश अभी भी हो रही है पर ठीक है। फिर 3 घंटे की चढ़ाई और थोड़ा आराम करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी मंदिर। बीच यात्रा में हम माता के प्रसाद का भी आनंद लेते हैं। सो गाइस अभी अर्धकुंवारी के दर्शन बंद है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो हम सीधे जा रहे हैं भवन की तरफ।
और रास्ता ले लिया है भवन का, चलते हैं सीधे। 6 किलोमीटर और दूर है, आधा तो हो गया है बस। चलिए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी बंद हो गई है। फिर कुछ देर चलने के बाद हम बीच में थोड़ा खाने पीने के लिए रुकते हैं। परी खा रही है समोसा। बाबू पहाड़ पे आ गए, वीडियो बन रही है, आए कर दो आए। जय माता दी बोलो, जय माता दी बोल बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। फिर लगातार 3 किलोमीटर चलने के बाद और बीच बीच में सीढ़ी से भी चलने के बाद, जिससे रास्ता थोड़ा कम हुआ। इस भवन अभी 3 किलोमीटर दूर रह गया है, बस आने वाले हैं। और अब तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मैं क्या बताऊँ। और अंधेरा अभी स्टार्ट हो गया है, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलते जाइए, बोलिए जय माता दी। फिर कुछ देर और चलने के बाद हमको माता के भवन की छोटी सी झलक दिखती है। फिर हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करके पहुंच जाते हैं सीधे ही श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर। फिर हम अपने फ़ोन को लॉकर्स में रखकर और जूतों को भी रखकर और प्रसाद लेकर माता के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। माता वैष्णो देवी धाम त्रिकुट पर्वत पर स्थित है और वैसे तो कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन कहते हैं कि इस मंदिर की खोज लगभग 700 साल वर्ष पहले हुई थी। कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी ने स्वयं पंडित श्रीधर नाम के एक गरीब व्यक्ति के घर पर भंडारे के आयोजन में सहायता की थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता भैरवनाथ से बचने के लिए वहां से चली गईं। माता बाणगंगा चरण पादुका अर्धकुंवारी में रुकी और अंत में गुफा तक पहुंची। और भैरवनाथ पूरी यात्रा के दौरान लगातार उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसलिए माता वैष्णो देवी ने विवश होकर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जब भैरवनाथ के अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और माता वैष्णो देवी ने उन्हें क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि इस गुफा में आने वाले प्रत्येक भक्त के भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसलिए माता के दर्शन के बाद हम निकल जाते हैं भैरव घाटी के लिए। बट जैसे ही हम भैरव घाटी मंदिर की ओर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ होता है और भैरव घाटी की दर्शन बंद कर दिए गए हैं। इसलिए हमको ना चाहते हुए भी वापस नीचे आना पड़ता है। सो गाइस, दर्शन हो गए हैं माता रानी के और कई पता चला है कि भैरव जी की यात्रा है, तो इसे माथा टेक दिया है। जा रहे हैं फिर हम सीधे निकल जाते हैं नीचे वापस आने के लिए और अर्धकुंवारी पर आकर हम कुछ देर आराम करते हैं। भवन से नीचे आने के बाद हमने खाना खाया और अपने होटल रूम में आराम किया। फिर हम निकल जाते हैं कटरा को एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ का मार्केट घूमने के लिए। फिर कटरा को एक्सप्लोर कर हमारी ट्रेन का टाइम हो जाता है तो हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से चेकिंग कराने के बाद हम चले जाते हैं सीधे ही अपनी ट्रेन के पास और निकल जाते हैं सीधे ही घर के लिए। सो गाइस, ये खड़ी है हमारी ट्रेन मालवा एक्सप्रेस। फिर घर पहुँचने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। पर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही कोई अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।
खा रही है समोसा।